तो ये कथा तो बच्चों की कथा है, लेकिन उसमें छिपा हुआ सत्य ऐसा सत्य है कि जो आज आपके और मेरे लिए भी उतना ही सत्य है। और इसमें छिपी हुई इतनी गहरी बात, इतना गहरा सबक हम सीखते हैं, जो परमेश्वर आज चाहता है कि आप और हम समझें। वो क्या बात है जो हमने कल की बात में देखा कि यीशु मसीह जब जा रहे हैं, लोग खजूर की डालियाँ बिछा रहे हैं, कपड़े बिछा रहे हैं रास्तों में और जय जयकार कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, मसीह यीशु को होसन्ना कर रहे हैं। और यीशु मसीह एक गधे पर जा रहे हैं, गधे पर यात्रा हो रही है। तो इस प्रकार की कथा है कि यरूशलेम में इस बात के बाद अगले दिन वो गधा जो है वो दूसरे गधे से बात कर रहा है। काल्पनिक कथा है बच्चों को समझाने के लिए। तो वो बात कर रहा है और वो कह रहा है कि कल तो लोग मेरे सामने बहुत नारे लगा रहे थे, कपड़े बिछा रहे थे, खजूर की डालियाँ बिछा रहे थे, और आज ये मुझे जानते भी नहीं हैं। तो दूसरा गधा कहता है इसलिए क्योंकि यीशु मसीह के बिना तुम ज़ीरो, कुछ भी नहीं हो। वो जो कुछ सम्मान, जो आदर, जो प्रशंसा, जो एक अभिषेक का माहौल मिल रहा था, प्रशंसा का माहौल, होसन्ना जो हो रहा था, वो मसीह को हो रहा था। और कहने का मायने यहाँ पर यह है कि कई बार इसी गधे के समान क्या स्थिति होती है कि हम सोचने लगते हैं कि जो कुछ हो रहा है मैं प्रभु के नाम से कर रहा हूँ, और करते करते भूल जाते हैं कि किसको आदर, सम्मान, महिमा मिलनी चाहिए, ये किसकी वजह से हो रहा है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग सेवकाई में भी जुड़ते हैं, प्रभु के नाम में आते हैं, शुरुआत में बड़ी दीनता से, सत्य जान के, एक नम्र हृदय के साथ आते हैं, सच्चाई से, विश्वास से चलते हैं, मगर धीरे धीरे सोचने लगते हैं, जब आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के कार्य होने लगते हैं। चंगाई देने वाला परमेश्वर, अभिषेक देने वाला परमेश्वर, आत्मा के वरदान, आशीषें, सब कुछ देने वाला प्रभु, वो दे रहा है आपको माध्यम बना के। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि उस गधे का प्रयोजन था, वचन लिखा है क्योंकि परमेश्वर को उस गधे का भी प्रयोजन था। सोचिए, परमेश्वर अपने कार्य के लिए गधे को भी इस्तेमाल कर सकता है। आगे लिखा है तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर जय जयकार कर उठेंगे। सोचिए, पत्थर और गधे और ऐसी तुच्छ चीज़ें, यहाँ तक कि मनुष्यों को भी प्रभु देखते हैं, कहाँ से उठा के कहाँ लेके आ रहा है। वो आपकी योग्यता नहीं देखता, वो आपकी सुंदरता, बल, बुद्धि, पैसा कुछ नहीं देखता। प्रभु जिसे चाहे उसको इस्तेमाल कर सकता है, बस हम आज्ञाकारी रहें और चलते रहें। लेकिन क्या होता है कि जब हम आते हैं सत्य जान के, प्रभु को मान के और उसकी सेवकाई में आगे बढ़ते हैं, और पहले ही एक छोटी सी सफलता से, एक दो कदम पर ही हम उस सफलता से हमारे दिमाग में ऐसे चढ़ती इस गधे की तरह मूर्खता करने लगते हैं, उतनी सफलता में कूदने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, ये सारे अचीवमेंट्स जो हैं वो मेरे हैं, मेरी वाहवाही हो। जहाँ बात प्रभु से हटके मैं पे आ जाती है, मेरी प्रार्थना से चंगाई हुई, मेरे प्लेटफॉर्म से ये लोग आ रहे हैं, मैं इस इसको प्रमोट कर रहा हूँ, मेरे पैसे से ये हुआ, मैंने चंगाई दी, मैंने दुआ की, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मेरे इतने फॉलोवर। जब हम ये सब करने लगते हैं, मैं, तो क्या होता है, प्रभु की अनॉइंटिंग चली जाती है। और जब प्रभु चल गया तो आप ऐसे ही जीरो हो जाओगे, जैसे इस गधे की हाल। आप और हम सब जानते हैं कि गधे की क्या वैल्यू है। वैल्यू प्रभु की है कि वो उस गधे को भी ऐसे इस्तेमाल कर सकता है कि वचन में भी हम उसका जिक्र पढ़ रहे हैं। सोचो आप, तो प्रभु आज चाहता है आपको और मुझे प्रबलता से इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि सारी आदर महिमा परमेश्वर को दें। जहां आप मैं करने लगते हैं छोटी सी सफलता पे, और भूल जाते हैं कि परमेश्वर तो आपको इतनी बड़ी सफलता देना चाहता है जो आपकी सोच विचार से भी परे है। लेकिन जब आप छोटे सीढ़ी के पहले 2-3 पायदान में कूदने लगे, दुनिया को शोबाजी करने लगे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, वहीं प्रभु का अनुग्रह चला जाता है। और फिर परमेश्वर ने मनुष्य की बुद्धि, सामा शक्ति से आप जो भी करते रहो, उसमें अभिषेक नहीं होगा, उसमें चमत्कार नहीं होगा, उसमें सिर्फ मनुष्य के प्रयास होंगे, चाहे कितने भी लोग मिलकर करें। तो प्रभु ऐसा हमारा है कि जो जीरो को भी, शून्य को भी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए अपने को शून्य कर आए परमेश्वर के सम्मुख। इस कथा से सत्य को जाने। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।